और परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ हम सबके जीवन में, और एक दिन दिया। खास करके मैं धन्यवाद करता हूँ, फिर से एक बार वचन बोलने का मौका मुझे दिया है। आप सबका भी आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। मैं जानता हूँ हम लोग कई विषयों में व्याकुल है। भाई रंजित का सांस क्रिटिकल है, ग्वालियर का वातावरण बहुत ही खराब है, लेकिन निश्चय हम मेरी के जैसा प्रभु के चरणों में बैठेंगे। हमारा प्रभु सिंहासन पर है, सब कुछ नियंत्रण में रखने वाला प्रभु है। मैथ्यू 24:25 में जैसा बोला, ये सारा घटना वो इन दिनों में घटने वाला है। हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम निश्चित रहे। और खास करके मैं सोचता हूँ सबीर भाई का नेटवर्क बराबर नहीं होगा। नहीं है अंकल उधर। हाँ, तो दीपू आप अकेला ही पढ़ना, क्योंकि बीच बीच में 2-3 जन खोलेगा तो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आते। भाई दीपू मेरे लिए कृपा करके वचन पढ़ना, ठीक है? ओके, आइए हम लोग को सीधा वचन में जाते हैं। लूक चैप्टर 2, लूक चैप्टर 2, लूक 2:21 से 32 है। एक्चुअली वो पूरा चैप्टर है, लेकिन हम सिर्फ समय के कारण बीच बीच में ही पढ़ेंगे, ठीक है? आप 2 का 25 से 33 तक पढ़िए, 25 to 33। यरूशलेम में समोन नामक एक मनुष्य था। मेरा आवाज आ रहा है अंकल? राजकुमार आपका आवाज तो आ रहा है, लेकिन आपका बीच में जो कट रहा है, तो भाई दीपू पढ़ेंगे। दीपू ओके ठीक शांति जी। यरूशलेम में समोन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर ले लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो। इसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। प्रभु इस वचन को आशीष से भरे। हम लोग पिछले हफ्ते में देखा था पुराने नियम के मंदिर के बारे में, खास करके हगई के पुस्तक में हम देखा था परमेश्वर किस तरह अपने लोगों को कहता है तुम लोग पक्के घर बना के रहते हैं और प्रभु का भवन कभी समय नहीं आया करके। और परमेश्वर उत्तेजन करते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर जरूरतों को बलवंत करता है मंदिर बनाने को। हम खास करके देखो, परमेश्वर जानता है परमेश्वर मंदिर का सेवा बराबर नहीं हो रही है। मलाकी में हम पढ़ते हैं याजक लोग को वचन के अनुसार सही नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी मंदिर बनाने को प्रोत्साहन करता है, क्योंकि बहुत सारे भविष्यवाणी ये नया नियम में फुलफिल होना है। जैसा यहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब 8 दिन का था, मूसा के व्यवस्था के अनुसार सारे रीति रिवाज के लिए वो मंदिर में आना है, मंदिर में अर्पण करना है, ठीक है? 400 साल में साइलेंस, जो वचन नहीं है साइलेंस था, लेकिन उस समय में भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं परमेश्वर कार्य करता था। ये खास करके सिमोन के बारे में हम पढ़ते हैं, एक धर्मी और खरा मनुष्य था। पवित्र आत्मा के द्वारा उसको बताया था परमेश्वर का उद्धार को देखे बिना नहीं मरेगा करके। वही उसी तरह जब वो लोग मंदिर में आते हैं, हम देखते हैं उस उद्धारकर्ता को हाथ में लेकर परमेश्वर को कैसा धन्यवाद करते हैं। बहुत ही एक सोचने का बात है। हमें सृष्टि किया हुआ प्रभु यीशु मसीह एक बालक के रूप में एक व्यक्ति के हाथ में लेकर, जैसा परमेश्वर ने वादा किया था वैसा वो इंतजार करता था, वो पूरा हो गया। वो दास कितना परमेश्वर को धन्यवाद करता है। अभी तो अपने दास को तुम ले लो शांति से करके। और खास करके हम पढ़ते हैं 30 में हम पढ़ते हैं, फॉर माइन आईज हैव सीन द सल्वेशन, मेरी आंखों ने उद्धार को देखा।
तो आज हम नया नियम के विश्वासी कितना उत्साह से प्रभु का आगमन को इंतजार करते हैं, वो हमको सबको पता है कैसे है। लेकिन ये जो सिमियोन है, परमेश्वर ने जो भी पुराना नियम में वादा किया था उसका खरा इंतजार करता था। हम पढ़ते हैं और उतना ही नहीं, वो उसको उस घड़ी आ गया, उस बालक को हाथ में लेकर कितना परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, खास करके टेम्पल में इसीलिए टेम्पल चाहिए, इसीलिए प्रभु टेम्पल बनाने के लिए जेरुब्बाबेल को प्रोत्साहन किया और टेम्पल बन गया, हम पढ़ते हैं। ओके, उसके बारे में आगे में हम देखेंगे। ओके, वहां पर हम आगे पढ़ेगा तो ब्रदर 36 से 40 पढ़िए ब्रदर। आसेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम में छुटकारे के बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। और बालक बढ़ता बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। यहाँ पर हम देखते हैं एक सिमियोन के बारे में, दूसरा अन्ना के बारे में प्रोफेटिस करके लिखा है, भविष्यवक्तानी करके लिखा है। अभी ये 400 साल के साइलेंस के समय में भी परमेश्वर ने अपने दासों को चुनकर रखा। हम पढ़ते हैं 84 साल से विधवा के 84 साल, तो 100 साल के ऊपर उसका उम्र है। वो मंदिर में रात दिन उपवास प्रार्थना करती थी और परमेश्वर का उद्धार का इंतजार करती थी, और परमेश्वर ने उसको भी उद्धार देखने का मौका दिया। तो ये हम समझना है, मंदिर वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में कैसा था, कैसे लोग उसकी आगमन के बाट जोते थे। जैसा वो 3 ज्ञानी व्यक्ति लोग उसको खोज के आते हैं वो स्टार को देख के। तो हम पुराना नियम में बहुत सारी भविष्यवाणी थी मंदिर के बारे में और ये जो इसके बारे में, तो हम पढ़ते हैं उसी के अनुसार वो मंदिर रहना जरूरी था। तो हम प्रभु परमेश्वर को कितना धन्यवाद करना चाहिए, जे अन्ना के बारे में और सिमियोन के बारे में, जो लोग वचन को पढ़ के इंतजार किया, रात दिन इंतजार किया उस घड़ी के लिए, वो उद्धार को देखने के लिए, और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया उस उद्धार को देखने के लिए और परमेश्वर की महिमा करने के लिए। ओके, उसके बाद में आप सिर्फ 49 पढ़िए। 49 उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? अभी 41 से हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के माँ बाप जो मरियम और यूसुफ हर साल यरूशलेम में जाते थे परमेश्वर की आराधना करने को। तो वैसा 42 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब 12 साल का था तभी वो लोग मंदिर में आया, मंदिर में आके आराधना करके वापस जा रहे थे। 3 दिन रास्ता जाने के बाद उनको पता चला बेटा नहीं है, तब वापस आया। वापस आके बेटे को बोल रहे हैं, क्या तुमने ऐसा किया हम लोग के साथ, हम लोग को इतना कंगाल और के। 48 में पढ़ते हैं, एंड व्हेन दे सॉ हिम दे वर अमेज्ड एंड हिज मदर सेड अनटू हिम, सन व्हाई हैस्ट thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. बहुत दुख से हम तुम्हें ढूंढ रहे थे करके। तब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, आप कैसा मुझे ढूंढ रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है मुझे मेरा पिता के काम में मैं व्यस्त रहना है। तो ये पिता का घर है, पिता का काम है, मंदिर में प्रभु यीशु मसीह आकर। देखिए, हम ये चैप्टर को बहुत घंटे चाहिए हम लोग अगर वर्ड बाय वर्ड मेडिटेशन करना है। तो हमारा सब्जेक्ट ओल्ड टेस्टामेंट नहीं है, न्यू टेस्टामेंट है, लेकिन आउटलाइन आपको आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा हम क्यों ये ले रहे हैं। हमें जानकारी के लिए, सिर्फ जानकारी। देखो, पुराना एक मंदिर टूट गया, परमेश्वर क्यों दूसरा मंदिर बनाने के लिए प्रोत्साहन किया, यहूदियों को उत्साह दिया? यही कारण है, क्योंकि नया नियम में बहुत सारे भविष्यवाणी फुलफिल होने के लिए। उसके बाद में
आप लूका 19 का पढ़िए ब्रदर, 19 का 45-46 पढ़िए। 45 से लेकर के अंकल 45-46। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। हाँ, देखो यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह फिर मंदिर में आता है। हम जैसा भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, वो गधे पर आएगा, नम्र होकर आएगा करके, तो यहाँ पर हम पूरा वचन नहीं पढ़ते, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, saying unto them, it is written, my house is the house of prayer, but ye have made it a den of thieves। मेरा घर, यहाँ पर पिता का घर नहीं बोल रहे, मेरा घर बोल रहे। हम डिफरेंस फर्क करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मेरा घर प्रार्थना का भवन है, लेकिन तुम लोग ने चोरों का गुफा बनाया है। हाँ, मेरा भवन कहता है, मेरा भवन प्रार्थना का भवन है, लेकिन तुम लोग ने चोरों का ये बनाया। ओके, उसके बाद जोना का 2 में आइए, जॉन 2, जोना की दूसरी अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2, उसका 13 से 17 तक पढ़िए ब्रदर। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम में गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर बेचने वालों के सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता का घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसने उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मेरा घर व्यापार का घर बनाया है। तो तीनों जगह हम लोग देखते हैं, हर घर ये है व्यापार का घर है ना। क्यों व्यापार का? जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उस मंदिर में क्या चल रहा था? व्यापार चल रहा था। लंगड़े लुल्ले जानवरों को बेचते थे, अच्छे जानवर बाहर बेच के मनी एक्सचेंज, पैसा एक्सचेंज करने का होता। ओके, आपने 18 पढ़ा क्या? 18 और 19 पढ़िए ब्रदर, 18 और 19। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। 20। और यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर के बारे में बात कर रहा था, लेकिन फिर भी यहूदी लोग यहाँ क्या कह रहे हैं, इस मंदिर को बनाने में 46 साल लग गए। अभी देखिए, इस मंदिर का बैकग्राउंड हम लोग पढ़ते हैं, अगया में, जकरिया में पढ़ते हैं, जरुब्बाबेल ने बनाया, परमेश्वर ने उसको प्रेरणा दिया। लेकिन जरुब्बाबेल के समय में उनके पास वो सोना चांदी जिस तरह सोलोमन ने बनाया वैसा वो लोग के पास नहीं था, क्योंकि वो लोग बाबिलोन से बंदुआई से जस्ट छुटकर आए थे। तो वो लोग साधारण मंदिर बनाया था। लेकिन हम इतिहास में पढ़ते हैं, हेरोद राजा ने उसको एकदम ब्यूटीफाई किया, एक्सटेंशन किया। हेरोद राजा ने बहुत उसको सुंदर बनाया। अभी ये 46 ईयर जो है, 46 साल है, ये हेरोदियस को ब्यूटीफाई करने में लगा या जरुब्बाबेल को बनाने को लगा, इसके बारे में क्लियर नहीं है और हमें आवश्यकता नहीं है। एक बात हम जानते हैं, पहला मंदिर जो है सोलोमन का, नेबुकदनेस्सर ने जला के बस नाश किया। दूसरा मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर ने प्रोत्साहन दिया, वो बनाया जरुब्बाबेल और साथी लोगों ने, और उस मंदिर में ये प्रभु यीशु मसीह एंट्री किया। और ये सारे बातें हमने जो भी पढ़ी उस मंदिर की बात है। तो और एक लास्ट लूक 13 का 1 से 2 पढ़िए ब्रदर, लूक 13 का 1 से 2। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और
उससे उन गलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी सॉरी नष्ट हो। आपने कौन सा पढ़ा? 13 का अंकल जी, लूक 13 का पढ़ा। वो वचन, वो प्रभु यीशु मसीह जब शिष्य लोग को कहते हैं, वो 2-3 जगह में लिखा है, शायद मैथ्यू 13 होएगा, वो मैथ्यू 21 का 1-2 शायद है, मैथ्यू 21। पढ़ने का जरूरत नहीं है। देखिए, जब शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, देखिए इस मंदिर का खूबसूरती और इसका सुंदरता करके, तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, सच सच मैं तुम्हें कहता हूं, इस मंदिर का पत्थर के ऊपर एक पत्थर भी नहीं रहेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो दूसरा मंदिर जो बना है, वो भी नाश होने वाले के बारे में भविष्यवाणी करता है। तो हम पहला मंदिर को देखते हैं, रोमी सरकार ने आकर, बेबीलोन का राजा ने आकर डिस्ट्रॉय किया, जलाया। दूसरा मंदिर परमेश्वर ने बनाने के लिए उत्साह दिया, और उस मंदिर के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा भविष्यवाणी किया। इसका कारण हम जान सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में रहते समय उस मंदिर में क्या चल रहा था? व्यापार चल रहा था, पैसा एक्सचेंज कर रहे थे, और लंगड़े लुल्ले जानवर को चढ़ा रहे थे, परमेश्वर को अच्छा जानवर को बाहर बेच के। उतना ही नहीं, सबसे एक बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के समय में 2 महायाजक था। इतिहास में हम पढ़ते हैं, एक ही महायाजक रहना है मंदिर में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ाया सब था, तो अन्ना और कैफा, अन्ना और कैफा 2 महायाजक लोग साथ में मिलकर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाने के बारे में ही किया। ये भी बहुत ही एक दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ भी नहीं चल रहा था। मंदिर को बिजनेस का जगह बनाया, अपना हिसाब से चल रहा था। याजक लोग भी वचन के अनुसार नहीं चलते थे। अगर वचन के अनुसार चलते होते तो प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था, वो उसके अंदर कोई दोष मिला नहीं था। पिलात भी चाहता था उसको छोड़ने को, लेकिन ये लोग, हमें एक बात जानना है, खास करके ये महायाजक और जो फरीसी सादुसी लोग, ये जो धर्मी लोग, जो वचन जानने वाला, वचन सिखाने वाले, ये लोग ही सबसे आगे था प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हम जानते हैं, जैसा मलाकी में हम पढ़ते हैं, धूप चढ़ाना बंद करो, मैं सुनता नहीं, मंदिर का दरवाजा बंद करो। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने वो जो रीति रिवाजी, वो मंदिर को सब टुकरा दिया, याजकों को टुकरा दिया, क्योंकि याजक लोग ने वो जीवित का कर्त्या को क्रूस पे चढ़ा दिया। तो हम पढ़ते हैं, मंदिर एडी 70 में, 70 एडी में रोमी सरकार ने आकर वो पत्थर, एक एक पत्थर निकाला, सोना नीचे तक गए करके, वो भविष्यवाणी पूरी हो गई, हम पढ़ते हैं इतिहास में। उतना ही नहीं, वो याजक पद भी रिजेक्ट हो गया। अभी हमारे लिए लेवी व्यवस्था का, लेवी गोत्र का याजक नहीं है, मेल्कीसदिक का वर्ग का महायाजक है। इसलिए सारे पुराने चीज बदल गई। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, पुराने को नया बोतल में मत डालो, नया को पुराने में मत डालो। तो यहाँ पर 2 इतिहास बांट गया, पुराना नियम हो गया, नया नियम हो गया। ये सिर्फ जानकारी लिए, देखो ये डिटेल स्टडी नहीं कर रहे हम, एक जानकारी के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे मैं मेरा मंदिर बना रहा हूं, तो पुराना जो रीति रिवाजी जो परमेश्वर ने दिया हुआ सारे जो मंदिर का व्यवस्था, वो सारा हम हिब्रू में पढ़ते हैं, बंद हो गया उधर, क्योंकि एक नया और जीवित मार्ग, वो पर्दा खुल गया, बनाया। और हमारा महायाजक अभी
और जो याजकी वर्ग भी बदल गया, क्योंकि उधर सिर्फ लेवी गोत्र के याजक लोग थे। आज जो कोई प्रभु यीशु मसीह में भाई या बहन है, वो कौन है? एक रॉयल प्रीस्टहुड है और किंग है, राजा और याजक है। दो पद हम लोग को मिला है एक साथ में। तो हम देखते हैं पूरा ऑर्डर चेंज हो गया। यहाँ पर मंदिर भी डिस्ट्रॉय हो गया, वो खूबसूरती भी चले गया, सब अन्य जाति के लोग लूट के चले गया। परमेश्वर ने, देखो हम एक बात जानना है, हर चीज परमेश्वर ने अलाउ किया, परमेश्वर ने गिराने दिया, परमेश्वर ने यहूदियों को सजा दिया मसीहा को टुकराने का। आज भी वो भोग रहे। 2000 साल उनके पास अपना देश नहीं था। यीशु मसीह को टुकराने का इतना बड़ा सजा, जब पिलातुस ने हाथ धोया, मैं इनका लहू मेरे ऊपर, ने वो लोग बोला नहीं, ये हमारे ऊपर और हमारे बच्चे के ऊपर होने दो। उसका कीमत आज भी चुका रहे हैं। प्रभु दोबारा आने तक वो लोग बहुत बड़ा कीमत चुका रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को टुकराने का। ठीक है, आइए हम अभी हमारा अध्ययन में जाएंगे। हमारा अध्ययन सबको पता है ना, वो बायट करना चाहिए, क्योंकि हर जब तक ये स्टडी रहेगा, हर स्टडी के दिन हमारा कीवर्ड है मैथ्यू 16 का 15 to 19। आइए हम वापस उधर चलते हैं। पढ़िए मैथ्यू 17 से 19 तक पढ़िए भैया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सामोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहली बात देखिए, पुराना नियम में परमेश्वर ने आज्ञा दिया, नोआ को दिया, मूसा को दिया, सोलोमन ने तो दाऊद का इच्छा था, उसने बनाया, और ज़रुब्बाबेल को तैयार किया, प्रोत्साहन किया मंदिर बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैं मेरी, और एक बार पढ़िए ब्रदर वाट्रा को, और एक बार पढ़िए जी। मैं तुझसे 18वां अंकल जी, 18। हाँ, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तुम बनाओ नहीं है, पुराना नियम के जैसा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से मदद किया, तुम लोग ने बनाया, वैसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, देखिए यहाँ पर बहुत ही समझने की बात है। मैं 20 साल पहले जब हर साल में 6 महीना कायरो में रहता था, मिस्र देश में रहता था, तो एक संडे उधर बहुत ही बड़ा कलीसिया है, सुबह शाम को 2 बार आराधना होता है। मैंने इतना कंट्री अपना देश में इतना जगह गया, वहां के जैसा विश्वासी कहीं भी नहीं देखा। वहां के विश्वासी लोग जो स्त्री लोग को सर बांधते हैं ना, जैसा मुस्लिम लोग जो बांधते, तूफान भी आएगा तो वो हिलेगा नहीं, ऐसा बांधते हैं वचन के अनुसार। और वहां के विश्वासी लोग, कितना बड़ा एल्डर भी हो, पांव के ऊपर पांव डाल के नहीं बैठते हैं। उतना ही नहीं, हमारे जैसा वर्शिप के बीच में कचरू कुचरू एक दूसरे से इशारा नहीं करते हैं। कुछ भी बोलना है पेपर में लिखकर पास करेंगे, मुंह खोलना नहीं है, पांव के ऊपर पांव नहीं डालना है। क्यों? वो लोग कहते हैं भैया आप जब ये पुलिस वाला चपरा के पास जाते हैं, म्युनिसिपैलिटी में जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर के कैसा जाते हैं, हाँ, तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु के सामने हम आते हैं तो कैसा कपड़ा पहनना है, कैसा बैठना है, ऐसा का कनिशा मैंने कहीं भी देखा नहीं मेरे जीवन में, 35 साल के जीवन में। इतना एक ऑर्डरली ये थे। तो वहां पर मैंने ये सब्जेक्ट लिया, जब वो खत्म हो गया, कई लोग मेरे को आके बोला, अरे हम लोग अचंभित हो गया, आपने क्या बोला ब्रदर करके। उसमें एक डॉक्टर था, वो बड़ा हॉस्पिटल का ICU का डॉक्टर था। हम लोग बीमार होते तो मैं या मेरा बॉस उसके पास ही जाते थे। वो बाइबल स्टडी लेता था, प्रचार करता था, बहुत अच्छा एक डॉक्टर परिवार था वो। बाइबल हमने जो वर्शिप में ये मीटिंग लिया, उसके बाद में मेरे को हम लोग डिनर पे गया साथ में,
और गाड़ी में और होटल में जितना घंटा था इसी के बारे में चर्चा करता था। ब्रदर, हम इतना सिखा रहे थे, आज तक मुझे पता नहीं था कि कनिष्ठा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर बनाया है। हम लोग, वो लोग कैथलिक कन्वर्ट थे क्योंकि उधर ज्यादा लोग नामधारी धर्म से कन्वर्ट हुए। तो वो बोला हम इतना साल से सुनते थे और प्रचार करते थे, यीशु मसीह ने पीटर के ऊपर कनिष्ठा बनाया और उसको चाबी दिया, स्वर्ग की चाबी उसको दिया, वो पहला पोप है, यही हम लोग जानते थे। लेकिन आज पहली बार पता चला प्रभु यीशु मसीह ने पीटर के ऊपर कनिष्ठा नहीं बनाया, अपने ऊपर बनाया। समझ गए कि नहीं? तो ये हम लोग को देखो, अभी कल शाम को भाई रंजित और आप लोग का चर्चा चलता था, इतना बाइबल स्टडी ले रहे, आप लोग को गलत गलत उत्तर दे रहे, तो भाई को बहुत दुख होता था कि भाई आप लोग लिखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी एक बेसिक थिंग पता नहीं है करके। तो इसलिए मेरा जो स्टडी है इट इज नॉट वन वे, एक तरफ से पुलपिट स्टडी नहीं है, हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आंसर है अभी। हाँ, मैंने पहले भी बोला है क्वेश्चन आंसर, क्योंकि जब भी हम दोनों सीख सकते हैं। अभी सबसे पहला मुझे बताइए, प्रभु यीशु मसीह ने पीटर को कौन सा चाबी दिया? कोई भी 2-3 जन बताइए। ब्रदर, प्रचार करने की, गॉस्पेल के लिए। आंसर पूछ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने पीटर को कौन सा चाबी दिया? कौन सी चाबी के बारे में बात किया? मनुष्यों को पकड़ने वाला, स्वर्ग राज की। हाँ, और स्वर्ग राज की वचन की सेवकाई। ठीक है, क्योंकि आज आप लोग का नेटवर्क किसी का सही नहीं है। ठीक है, स्वर्ग राज की है, मछली पकड़ने के, जो भी है। देखिए, सबसे बाद दीपो फिर से एक बार वो 19 पढ़ना। और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ बस पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में वहां पर क्या लिखा है? कुंजी लिखा है कि कुंजियां लिखा है? कुंजियां, तो कुंजियां का मतलब क्या हो गया? प्लूरल है, बहुत सी हैं। हाँ, बहुत सी है ना। तो स्वर्ग में कोई दरवाजा है क्या? क्योंकि यीशु मसीह को स्वयं बोला, मैं हूं दरवाजा करके, आई एम द वे, ट्रूथ एंड लाइफ, मैं दरवाजा हूं। स्वर्ग में कोई दरवाजा है, कोई ताला है, जैसा कैथलिक लोग विश्वास करते हैं वो स्वर्ग का चाबी पोप के पास है, वो कभी भी खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, वैसा चाबी है क्या स्वर्ग के लिए? देखो, हम लोग वचन जब पढ़ते हैं ना, 10 बार पढ़ना है, तभी हम मिस्टेक नहीं करेंगे। यहाँ चाबियां लिखा है, कीज, मल्टीपल कीज, इट कैन बी 1000, इट कैन बी लाख, इट कैन बी करोड्स। कीज बोलेगा तो उसका लिमिटेड नहीं, की बोलेगा तो एक हो गया। ठीक है, सबसे पहली बात है, देखो यहां पर प्रभु यीशु मसीह पीटर को बोल रहा है, तू जो बार जो ना, सबसे पहला परमेश्वर ने ये तूने बताया, परमेश्वर ने तुमको रिवील किया, तुम अपने आप को मांस और लहू से नहीं किया, परमेश्वर ने तुझे चुना, परमेश्वर ने तुझे रिवील किया, इसलिए तू कन्फेस किया। ठीक है, अच्छी बात है। इसीलिए मैं मेरी कनिष्ठा बनाऊंगा, तू पत्थर है, ये चट्टान है। नहीं, चट्टान तो हम एफेसियों का 2 में पढ़ते हैं, पीटर स्वयं अपना पत्र में दूसरे अध्याय में बोलते हैं वो चट्टान है, हम लोग जीवित पत्थर है। तो वो तो क्लियर होता है, पुराना नियम में भी चट्टान, परमेश्वर को चट्टान दाऊद कितना बार बोला। तो हम अच्छी तरह समझना है, ये कनिष्ठा प्रभु यीशु मसीह ने पीटर को या दूतों को बनाने को नहीं दिया, स्वयं बोला मैं बनाऊंगा, आई विल बिल्ड माई चर्च। और दूसरी बात है, चट्टान मैं हूं, तू पत्थर है, इस चट्टान के ऊपर बनाऊंगा। तो जब हम एफेसियों का 2 में पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं चट्टान यीशु मसीह है, उसके ऊपर अपोस्टल, उसके बाद प्रोफेट आता है। हाँ, तो फर्स्ट प्रिविलेज किसको आता है? अच्छा, अभी ये जो चाबी पीटर को, अपोस्टल को प्लूरल मतलब सब अपोस्टलों को प्रभु ने बोला कि सिंगल को बोला? यहां पर भी वो भी जवाब दीजिए। चाबी देते समय प्रभु यीशु मसीह सब अपोस्टल को देगा बोला कि पीटर को सिंगुलर बोला देगा? पढ़िए और एक बार। पतरस को ही दिया, पतरस को ही। सिंगल है ना, सिंगल सिंगुलर है तुझे ना। यस, हाँ, आई विल गिव अनटू दी, दी मीन्स इट इज सिंगुलर, आई विल गिव द
देखो सबसे पहली बात है स्वर्ग में कोई दरवाजा नहीं, स्वर्ग की, अच्छा स्वर्ग की राज कौन है? स्वर्ग के राज कौन है? यीशु मसीह है। नहीं भाई, स्वर्ग के राज हम यीशु लोग मसीह हैं। नहीं है। स्वर्ग के राज हम हम लोग। लोग है भाई, बार बार स्वर्ग के राज से निकट आया, स्वर्ग का राज, हम स्वर्ग के राज है, राज के लोग है। यीशु मसीह स्वर्ग का, संसार का, सारे चीज का मालिक है। लेकिन स्वर्ग का राज, किंगडम, किंगडम देखो ना, किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम हम ऑफ लोग हेवन, हैं। हेवन नहीं है, किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कई बार बोला स्वर्ग का राज तुम्हारा है, स्वर्ग का राज तुम्हारा है। स्वर्ग का राज की चाबी, हम स्वर्ग के राज है। हम पढ़ते हैं मिलियन में प्रभु के साथ राज करने वाले, कुछ लोग 10 सिटी में जो किया, 5 सिटी में राज, राज तो राजाओं का राजा है, राजा बन के आएगा, लेकिन राज करेंगे कौन? हम लोग, हम जो विश्वासी अपोस्तल है। परसों ही भाई ने लिया दूतों का, हम भाई रंजित ने भी, दूतों का हम न्याय करेंगे, संसार के लोगों का न्याय करेंगे। तो हम लोग स्वर्ग के राज है, राज है। ओके, तो एक नहीं है, जो भी है। अभी इसको हम लोग को, ये जो इसके डिटेल में आगे जाएंगे, उससे पहला अभी मेरा सवाल है, यहाँ पर यीशु मसीह ने मैं मेरी कनिष्ठा बोलूंगा, बनाऊंगा बोला, उसका नेक्स्ट क्या बोला? नेक्स्ट कनिष्ठा के बारे में कहाँ बात किया, क्या क्या आदेश दिया? सवाल। अधोलोक पर उसके फाटक प्रबल नहीं होंगे, अधोलोक की नहीं शक्तियां। नहीं, ये चैप्टर का नहीं बात कर रहा हूं। यहाँ पर मैं मेरी कनिष्ठा बनाऊंगा, अधोलोक का विजय नहीं होगा बोला। इसके बाद में नेक्स्ट कनिष्ठा के लिए आदेश किधर दिया, कहा, क्या दिया? बोलिए बोलिए, नेक्स्ट आदेश। मत्ती 28 का 18 में तुम सारी जातियों में जाकर मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। हाँ ओके, ठीक है। और कोई? और कोई? वह कहाँ यीशु मसीह कनिष्ठा के बारे में दूसरा बात किया और कुछ आदेश दिया? और कोई? नहीं है कोई भी? ओके, मैथ्यू 18 में आइए। मैथ्यू 18 में 15 से 20 तक पढ़िए ब्रदर। पर यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया है। यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वालों जैसा जान। हाँ, एक मिनट, यहाँ 17 में 2 बार कनिष्ठा के बारे में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, कनिष्ठा। ओके, 18 पढ़िए, 18-19। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह वही बात जो पीटर को सिंगुलर बोला था, जो कुछ संसार में बनाओगे स्वर्ग में बनाएगा, ये प्लूरल में बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं। यहाँ पर सेम वर्ड यहाँ पर रिपीट किया है। 18, Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever shall loose on earth। तो ये सेम जो वर्ड है पीटर को जो सिंगल को दिया, वो सबको यहाँ पर दिया है, कनिष्ठा को एक आदेश। ओके, 20 पढ़िए। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। हाँ, ये महत्व का विषय है। ये हर विश्वासी लोग को कोई भी समय में बोलते हैं,
प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 इकट्ठे होते मैं हाँ वहां हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कैसा कहा? बोलो थोड़ा दीपू, पढ़ के नहीं बायट बोलो। प्रभु यीशु मसीह हम लोग हर दिन बोलते हैं, वर्शिप में बोलते हैं, हर जगह में बोलते हैं, कैसा बोला? प्रभु ने इस प्रकार से एकदम कहा, से। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। हाँ, तो इसका मतलब कैसा ले सकते हैं? अभी हम लोग घर में 3 जन इकट्ठे हैं, हम लोग को गाड़ी में 3 जन इकट्ठे हैं, यात्रा में 3 जन इकट्ठे हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला जहां कहीं भी हो, या 2 या 3 यीशु मसीह के नाम में हो, इसमें सब लिखा है जहां कहीं भी हो, तो वो कहीं पर भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। नहीं नहीं, यही तो गलत फैमिली है। ये गलत, देखिए ये गलत फैमिली है हमारा विश्वासी लोगों का। क्यों? हम अभी समझो हाईवे में गाड़ी चला के जा रहे हैं, हाईवे में ज्यादा करके होटल में बार एंड रेस्टोरेंट रहते हैं। हम 4 भाई लोग को होटल में गया और प्रार्थना किया, प्रभु तूने कहा जहां 2 या 3 तेरे इकट्ठे हैं वहां पर हम है। हाँ, देखिए अभी हमारा घर में बर्थडे पार्टी है, हम लोग पिकनिक में जाते हैं, हम लोग को एंगेजमेंट बनाते हैं, शादी का पार्टी बनाते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह वहां सब जगह में मैं होऊंगा बोला? उसमें नहीं, प्रभु के नाम में, पार्टियों में नहीं, प्रभु के नाम में जहां जमा होते हैं। हाँ हाँ, सब देखिए, ये देखो आजकल प्रॉब्लम क्या है, हम सुनते हैं कई लोग, जब हम लोग 4 जन होटल में बाहर में खाना खाने, उधर भी यही प्रार्थना करते, प्रभु तूने बोला कि 2 या 3 इकट्ठे थे, मैं तुम्हारे बीच में। देखिए ये गलत फहमी है। प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या है? देखो यहाँ आदेश किसको दे रहा है? ऊपर का पद में कितना बार कनिशा का शब्द पड़ा? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खास करके कहते हैं, मेरे नाम से मेरे लिए जब भी तुम इकट्ठे होते हो, चाहे वो कनिशा में गॉस्पेल मीटिंग हो सकता है, बाइबल स्टडी हो सकता है, प्रेयर मीटिंग हो सकता है, ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो हमारा उद्देश्य देखिए, जब हम शादी में जाते हैं, एंगेजमेंट में जाते हैं, होटल में खाना खाने जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, प्रभु के नाम से नहीं जाते हैं ना, बाइबल पकड़ के प्रभु के नाम से नहीं जाते हैं ना। हमारा जाने का मकसद कुछ और होता है। देखो एक बात है, प्रभु हमारे अंदर है, हृदय में हम लोग प्रभु का मंदिर है, प्रभु कहीं भी हमारे साथ है, वो अलग विषय है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां बीच में हूं। वो कोई भी पार्टी में, आजकल कई ग्रुप के लोग पिकनिक जाते हैं, पिकनिक में इतना मौज मस्ती करते हैं, क्या क्या डांस क्या क्या करते हैं, लास्ट में एक कप जूस और रोटी रखे उधर ब्रेकिंग ब्रेड भी करते हैं, फिर वो संडे बोलते हैं जरूरत नहीं है, आज हमारा ब्रेकिंग ब्रेड भी हो गया। वो प्रभु को, हम प्रभु के नाम को ब्लेस्फेमी करते हैं। हम लोग खास करके पढ़ते हैं अपोस्टल लोग, जब पहली बार 20वीं अध्याय में लिखा रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हो गए, वो लोग पौल के साथ कई लोग थे, कनिष्क में इकट्ठे हो गए, रात भर प्रेयर चला, ब्रेकिंग ब्रेड चला, हम पढ़ते हैं। देखिए जब प्रभु यीशु मसीह कहता है हम लोग कहीं भी जाके 3 जन इकट्ठा होना, उसके बाद हमारे साथ प्रभु हमेशा है, उसका दूत हमारे साथ है, वो सारे बात सही है। लेकिन ये जो वचन है हम कहीं भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। परमेश्वर के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्पिरिचुअली एक्टिविटीज के लिए जब हम इकट्ठे होते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह, देखो यहाँ पे अभी देखिए एक बात सोचने की बात है, परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सब कुछ जानता है, विश्वासियों के बीच में प्रॉब्लम होएगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये भी बोला है ना, तुम जब कुछ भी चढ़ाने को जाते हो, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने को जाते हो, तुम्हारा भाई से कुछ भी पंगा है तो जाके सुलझा के आके चढ़ाओ, भेंट चढ़ाओ। हाँ, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कनिष्क में आगे जाके प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि पहले सदी में ही हो गया, अपोस्टल पौल और बरनबास का हो गया आर्ग्यूमेंट जो भी है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली कनिष्क बनाऊंगा बोला, तो उसके बाद में उस कनिष्क के लिए एक डिसिप्लिन देता है। अभी कनिष्क में एक भाई कुछ प्रॉब्लम करता है, कोई देखा तो अकेले उसका न्याय नहीं करना चाहिए, बता देना
ब्रदर आप वो गलती कर रहे हैं, आप ये सिगरेट पी रहे हैं मैंने देखा, आप शराब पे मैंने देखा, वो गलत है, अकेला बताओ, वो सुना तो ठीक है, नहीं तो और 2 जन को लेके 2 या 3 का गवाही महत्वपूर्ण होता है। जब नहीं सुनता है फिर बोलते कनिष्का को बताना, कनिष्का को बताना। हाँ, वो और एक बार पढ़िए ब्रदर, वो 17। पर यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। हाँ, कनिष्का को नहीं सुने, कनिष्का को बोल दे, यदि कनिष्का के भी नहीं सुने तो उस व्यक्ति को कैसा करना है, अन्य जाति है या एक पब्लिकन है ना। तो उसके बाद नीचे का बोलते हैं जो संसार में बना होगा स्वर्ग में बना होगा, कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जब कनिष्का, देखो जब कनिष्का की बात आई, 2 या 3 कनिष्का में न्याय करने को इकट्ठे हो गए, तब जाके प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं। अब जब कोई भी स्पिरिचुअली एक्टिविटीज को, देखो ये असेंबली हॉल का जरूरत नहीं है, स्कूल हो, जहां भी हम लोग रेगुलर जहां इकट्ठे होते हैं या कन्वर्शन मीटिंग रखते हैं, वो मीटिंग का उद्देश्य सेंटर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हम न्योता देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी कार्य के लिए हम इकट्ठे होते हैं, हमारा खाना पीना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, एंगेजमेंट, शादी का सेलिब्रेट, पिकनिक का, ये नहीं। कुछ लोग प्रार्थना, हम बोला जैसा बोला, जहां भी जाए बोलेंगे 2 या 3 है हम लोग, प्रभु है हमारे, वो गलत शब्द है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बाहर में आपके बीच में आके बैठ नहीं सकते। बाजू वाला पी रहा है, हम भले चाय पी रहे, खाना खा रहे, बाजू वाला पी रहे। तो अभी हमने वैक्सीन लिया, मंदिर के अंदर हॉल में था, वैक्सीन का बैठने के लिए मंदिर का हॉल में, उधर हम 3 जन बैठ के, प्रभु जी धन्यवाद है हम लोग 3 जन है, आप हमारे बीच में। हाँ, ऐसा नहीं है, इसका सही मायना आज ये बोल रहे हैं। कई बार हम विश्वासी लोग भी कनिष्का में बहुत कम लोग होएगा तो ये शब्द को बोलते हैं, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपने 2 या 3 बोला, हम खुश है, 2 या 3 से 1-2 ज्यादा है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी नहीं बोला होगा आराधना रोटी तोड़ने के लिए सिर्फ 2-3 या इकट्ठे हो जाओ। ऐसा होता तो आज के जैसा आज क्या हो रहा है मालूम है? आज कई जगह मैंने सुना है, ये जो जूम मीटिंग होता है ना, अरे एक लोग अपने अपने घर में एक रोटी और कटोरी रखते हैं अपने अपने घर में, और एक जन धन्यवाद देते हैं और अपने अपने घर में तोड़ के खाते हैं और पीते हैं। क्या प्रभु का आदेश परिवार का है लिए है? प्रभु का जो आदेश है कनिष्का के लिए है। कनिष्का का गैदरिंग अलग है। देखो कोरिन्थियों का 10 में अपोस्टल पौल कितना बातें सुनाते हैं, तुम लोग को एक कार है, एक बुकार है, कनिष्का में नाम है, प्रभु के नाम से जब इकट्ठा होते हैं तो उसके बाद वो रोटी तोड़ने के बारे में, अपने आप को परखने के बारे में बोलते हैं, प्रभु से मिला करके। तो हम अच्छी तरह सोचना है, प्रभु यीशु मसीह का आदेश सबसे पहला 1-2 उसके बाद कनिष्का को दिया है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मेरे नाम से तुम इकट्ठे होगे, जो भी मेरा नाम लेके तुम इकट्ठे होते, जो भी एक्टिविटीज, चाहे हम बैप्टिज्म के लिए जाते हैं तो वो प्रभु का कार्य है, प्रभु के नाम से हम इकट्ठे होते हैं। नहीं तो ये हम ध्यान में रखना है। प्रभु ने कहीं भी कहीं से भी समय में कोई भी फंक्शन में हम 3 से 4 ज्यादा होते उधर की बात नहीं किया है। मेरा नाम से जो कार्य के लिए तुम इकट्ठे होते हैं, स्पिरिचुअली एक्टिविटीज के लिए है, उस समय या ये जो न्याय फाइनली कनिष्का में हम लोग इकट्ठे हो गया। देखो कनिष्का में जब इकट्ठे होते हैं तो 3 जन नहीं होते है ना, 3 जन तो बोला, फिर उसके बाद कनिष्का को बताओ, कनिष्का में इकट्ठा हो, कनिष्का का नहीं। तो जैसा प्रेरित के कार्य 15 में हम देखते हैं, वहां पर जो कनिष्का का पिल्लर था, जेम्स था, सारे अगुवाई लोग, तो फिर पीटर था, पॉल, तो सब लोग इकट्ठे होके नहीं। कनिष्का का जब पाली आता है वहां तो 3 नहीं है, मल्टीपल पीपुल, ज्यादा लोग है। इसलिए ये हम ये नहीं सोचना है। देखिए ऐसा अगर होता तो अभी कल समझो प्रभु की इच्छा है तो ये कोविड चले जाएगा, अभी लोग सोचेगा अभी कनिष्का में क्यों जाने का, अभी तो हम लोग कितना दिन से घर में रोटी तोड़ के खा रहे थे, फुकट में पैसा, बस को खर्चा करो, रिक्शा को खर्चा करो, फिर उधर फिर उसमें थैली में भी डालो, ये सारा काय के लिए? हम लोग जैसा पहले चल रहे थे, चलो अभी हम लोग 3 जन है, हमारे घर में 2 बच्चे हैं, 2 बड़े हैं, 4 जन है, चलाओ बेटा 1 रुपये का 1 पाव लाओ, 1 ग्रेप जूस लाओ, पेट्रा पैक हम बना लेंगे घर में। ये बात नहीं है, हम याद रखना है। आज कई लोग अपने मर्जी के अनुसार चलते हैं, इसीलिए आज हमें ये 1.5 साल से हम साथ इकट्ठा नहीं हो रहे। जिस तरह पुराना नियम के मंदिर को परमेश्वर ने लूटने दिया,
और दंड दिया, थड़ी पार किया। आज भविष्यवक्ता नहीं है हमारे बारे में लिखने के लिए, आज हम लोग भी वही कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें भी दंड दिया है। तुम रोज आके साथ में देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं खुद गवाही हूँ। हम लोग को कई बार खनिशा में कितना झगड़ा होता है, क्या सब होता है, और इतना दुश्मन से भी बुरा बर्ताव करते हैं। संडे के दिन रोटी तोड़ना नहीं भूलते। ये इतना नफरत के बीच में भी संडे को एक रोटी और कटोरी रख के वो सारे जो एक दूसरे से इतना दुश्मनी है, बाहर दे मिलेगा तो शक्ल भी नहीं देखेगा। ऐसे लोग भी आके प्रभु जी धन्यवाद है, आपने हमें धर्मी ठहराया। नहीं, सचमुच में परमेश्वर का आदेश जिसा कोरिन्थियन में 11 में हम देखते हैं, अपने आप को फर्क को पूरा कनिशा वाला फर्कना है। आज हम रोटी तोड़ने के लिए, मेज लगाने के लिए योग्य है क्या? हम भाई लोगों के बीच में कितना नफरत है, कितना कड़वापन है। तो प्रभु यीशु मसीह का आदेश है, पहला जाके तुम सुलझाओ, क्षमा मांगो, उसके बाद मैं तुम्हारा सिखा नहीं। आज मैं आप और हम एक ही असेंबली में, ब्रदर में, ओल्ड में, किधर भी जाओ, आज कितना हमारे बीच में युद्ध, महायुद्ध कुर्सी के लिए और पोस्ट के लिए चलता है। फिर भी हम एक भी संडे, चलो ये संडे हम लोग ने बहुत गुनाह किया, ये संडे हम लोग रोटी नहीं तोड़ेंगे, इकट्ठे होएंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, आंसू बहाएंगे, क्षमा मांगेंगे, फिर अगले संडे सच्चे हृदय से आके रोटी तोड़ेगा। ऐसा करते नहीं। मैंने तो देखा नहीं, जैसा भी चलो, लेकिन संडे को हम रोटी तो हिम्मत के साथ ही तोड़ते हैं। हाँ? अभी देखो, मैं भी कई बार सोचता था, अरे मैं तो संत हूं, मैंने तो ये 10 गुना, ये 10 आज्ञा में से शायद कोई आज्ञा तोड़ा नहीं है। लेकिन जब जॉनसन अंकल ने 10 आज्ञा के बारे में जब स्टडी लिया, तो जैसा अपोस्टल पौल, आई एम सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं, तो ऐसा हम सोचा, अरे बाप रे, मैंने तो सब 9 के 9 आज्ञा पूरा तोड़ा है, कितना बार भाइयों का मर्डर किया है। हा? सही बात है कि नहीं है? हम लोग कई बार सोचते नहीं है, हम सोचते अरे बाप रे, वो जैसा 2 जन मंदिर में गया प्रे करने को, हाँ, एक बोला है देखो ये भाई, हम देखो 10 दे रहा है, वो दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उसको तो देखो ये पापी है। लेकिन पापी व्यक्ति हृदय ठोक के बोला, स्वर्ग की ओर देखने के भी योग्य नहीं है। हम लोग आज ऐसे हैं, हम सोचते हैं हम कोई गुनाह नहीं, दूसरा ने छोटा किया तो पुलपिट टिक के उस दिन उसी के ऊपर मैसेज हम तैयार करके आके भाषण करेंगे उसके लिए, और वो भी समझ जाते हैं बैठे हुए, सबको भी पता है आज किसके लिए ये है करके। परमेश्वर का वचन एंकरेज करने के लिए भी है, दफनाने के लिए भी है, मारने के लिए भी यूज करते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो हमें एक बार सोचना है, प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दिया है वो जोड़ने के लिए दिया, तोड़ने के लिए नहीं। ओके, उसका नेक्स्ट आइए, अभी मैं फास्ट जा रहा हूं, उसके बाद में मैथ्यू 26 का 26 और 28 पढ़िए। मैथ्यू 26 26 से 28। 26 का अध्याय 26 to 28। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का वह मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं 28 तक, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हम ये जो रोटी तोड़ना, ये प्रभु यीशु मसीह का सफर है, चारों गॉस्पेल में रिकॉर्ड किया है, चारों लोगों ने लिखा है। लेकिन अब यहाँ पर ये मेरे याद के लिए करके नहीं लिखा है, मार्क में नहीं लिखा है, जॉन में नहीं लिखा है। अब लूक 22 का 19 पढ़िए। लूक 22 का और फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ, तो आपने 20 भी पढ़ी है साथ में। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी लिया, कहते हुए दिया, यह मेरा कटोरे का मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हाँ, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, मैथ्यू ने भी लिखा है ये,
मार्क ने भी लिखा है, लूक ने भी लिखा है, जॉन 13 में भी अलग रीति से दुपाओं दो के हम पढ़ते हैं, लिखा है। लेकिन देखिए 4 गॉस्पल 4 जन ने लिखा, ये जरूरी नहीं है एक ही बात चारों लिखा है। हम जानते हैं एक राजा दर्शाता है, एक सर्वेंट दर्शाता है, एक मनुष्य पुत्र दर्शाता है, एक परमेश्वर पुत्र, तो वो विषय नहीं है, वही पवित्र आत्मा ने दिया है। कई लोग का एग्रीमेंट है ये 4 जन ने लिखा, इसमें अलग अलग क्यों है, फर्क क्यों है, ये इसने क्यों नहीं लिखा है ये डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मार्क ने कि मात्यु ने मार्क ने क्यों नहीं लिखा है, जॉन ने क्यों नहीं। देखिए ये हमारा काम नहीं है। परमेश्वर ने एक जगह में जो भी लिखा, देखिए मैं खास करके पुराना नियम का क्यों लाया, जैसा परमेश्वर एक बार आदेश देता है 100 साल में एक ही बार का आदेश पाल के बनाते हैं, तो यहां पर भी हम जानना है 4 जन ने लिखा है, लेकिन ये 4 जन का जरूरत नहीं, एक जगह में जो लिखा है हमारे लिए काफी है। एक जगह लिखा है डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, ये मेरे याद के लिए करो, तो हमारे लिए काफी है, चारों जगह लिखने का जरूरत नहीं है। तो हम देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आइए। अभी जैसा कोई भाई ने बोला मैथ्यू 28 का पढ़िए, वो 16 से 20 तक पढ़िए। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया और किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। ओके, हो गया 20। ओके, देखिए यहां पर जिस तरह यीशु ने उन्हें बताया था, वो लोग आके इकट्ठे हो गए यीशु मसीह को स्वर्ग उठाने के समय में। यहां पर खास करके प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे है, इसलिए जाओ। और 19 और एक बार पढ़िए ब्रदर, जोर से 19। 11 चेले गलील 19 पढ़ना, 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, देखो अभी हिंदी में वो एकदम शॉर्टकट में लिखा है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। देखो इंग्लिश में सुनिए, गो ye therefore and teach all nation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit। हाँ, जैसा हिंदी में पढ़ते तो एक ही व्यक्ति का लैंड से रिचर्ड मैनेजर जैसा मेरा नाम है 3 वैसा लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो बराबर डिवीजन करके नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली गोस्ट। ओके, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया। अभी देखिए हमने देखा 16 में मैं मेरी कनीशा बनाऊंगा बोला, 18 में खास जो कनीशा में जो प्रॉब्लम आते हैं उसके लिए सोल्यूशन दिया। उतना ही नहीं, कनीशा में जब हम 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, कनीशा जहां असेंबली हॉल का ही नहीं बोल रहा हूं मैं, जहां भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग रेगुलर इकट्ठे होते हैं या कुछ कार्यक्रम के लिए स्पेशल इकट्ठे होते हैं, वो इकट्ठा होने का इन्विटेशन हम देते हैं। यीशु मसीह के नाम से सुसमाचार का कार्य है। बाकी जो भी इन्विटेशन देते हैं, मेरा बर्थडे में आओ, मेरा शादी में आओ, मेरा फंक्शन में आओ, मेरा पिकनिक में आओ, वो हमारा होता है फंक्शन, ट्रैवलिंग हमारा होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे नाम से जब तुम इकट्ठे होते हो मैं तुम्हारे बीच में हूं। तो हमने 16 में वो देखा, 18 में वो खास आदेश जो प्रॉब्लम सॉल्व करना या क्या करना है, उसके बाद प्रभु मेज में रोटी तोड़ना। देखिए सब कुछ ऑर्डर में है। प्रभु यीशु मसीह बोला ना पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें चलाएगा, सिखाएगा, याद लाएगा, वो ऑर्डर में लाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर में नहीं है कौन सा पहला कौन सा बाद में। रोटी पहला तोड़ा, बैप्टिज्म बाद में दिया, जी उठने के बाद, वो हम जागना नहीं है। हम जब पूरा स्क्रिप्चर पूरा जब वो करेंगे तो साथ लाएगा तो उसका नतीजा निकलता है। एक जगह पढ़ के गो डू फास्ट, जो करना है जल्दी करो, जाके जुदास ने फांसी लिया, वो आदमी भी जाके बोला फांसी लिया, ऐसा नहीं है। हम सब जगह से ढूंढना है, जो कुछ भी परमेश्वर ने हमको चाहिए दिया है
अलग अलग जगह से जब पोर गॉस्पेल से और प्रेरित के कार्य से सब पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा परमेश्वर ने आदेश क्यों दिया है, किस लिए दिया है। ओके, और एक बार रिपीट करता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहां से बोला, मेरी कनिष्ठा मैं बनाऊंगा। ओके, उसके बाद 18 में मेरे नाम से जो इकट्ठा होते मैं हूं। ओके, फिर 26 में रोटी डू दिस इन रिमेम्बर, मेरे नाम याद के लिए करो। उसके बाद बैप्टिज्म, देखो बैप्टिज्म का भी मार्क ने सेम नहीं लिखा है, पिता पुत्र के, जरूरी नहीं है ना। हमको जब एक जगह में लिखा है वो काफी है भैया। एक जगह अगर परमेश्वर ने आदेश दिया हमारे लिए सब कुछ जो है काफी है। जैसा नूह को एक ही बार परमेश्वर ने बोला जहाज बनाओ, फिर 100 साल में बार बार आके बोला नहीं ऐसा बनाओ, उसके लिए काफी हो गया। He did what God commanded, परमेश्वर ने जैसा बोला वैसे ही उसने किया करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, आज हमारा समय खत्म होता है। देखिए हम जब भी, मैं खास करके आप लोग से भी विनती करता हूं, देखिए इतना प्रभु के दास लोग इतना समय लेकर हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमारे लिए सिखाते हैं, और जब वो एक आंसर भेजता है कुछ महीनों के बाद एक सिंपल क्वेश्चन जो सिखाया हुआ उसमें से पूछता है, हम में से कईयों को पता नहीं है, गलत आंसर देते हैं, वो सबसे दुख की बात है। देखो मैं तो नोट लिखता नहीं, मुझे कोई भाषा लिखने को नहीं आते है, ना इंग्लिश आता है ना कोंकणी भी लिखने को, कन्नड़ा भी मुझे नहीं आता है। इसलिए मैं खाली जो चैप्टर और वर्ड्स लिखता हूं, आगे कुछ भी लिखना नहीं सकते, क्योंकि मैं अगर एक लाइन कैपिटल अक्षर में लिखने को जाऊंगा, देखिए मेरा नोट्स है सिर्फ कैपिटल अक्षर मेरे को आता है ABCD, उसके अलावा कुछ नहीं आता है, और मेरा नोट्स मैं ही पढ़ सकते हैं और कोई भी नहीं पढ़ सकते है। तो आप लोग जो पढ़े लिखे हैं, नोट्स लिखते हैं, बाइबल स्टडी के बाद कम से कम एक बार दूसरा बाइबल स्टडी से पहले एक बार रिवाइज करो। कुछ नहीं है तो इतना मेहनत से रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालते हैं, उसको 1-2 बार कान में वायर लगा के सुनो, तब हमें पता चलेगा। तो हमारा विनती है, देखिए हम जो परमेश्वर का वचन सीखते हैं वो थोरोली सीखना है। यदि हम दूसरों को सुसमाचार देने के टाइम हमें खुद पता नहीं है कहाँ क्या लिखा है, और बेसिक थिंग पता नहीं है, वो सबसे दुख की बात है। इसलिए मेरा विनती है, मेरे को परमेश्वर ने ये स्टडी लेने को प्रेरणा किया, क्योंकि मैं जानते, कई लोग नहीं जानते सचमुच में, कई लोग नहीं जानते कनिष्ठा कौन बना रहे, अपोस्तल बना रहे कि क्या बना रहे। तो प्रभु की इच्छा है तो आने वाले दिनों में हम लोग को बराबर सीखेंगे ये जो कनिष्ठा आदेश क्या दिया है प्रभु ने, कौन बना रहा है, कौन जुड़ रहा है, कौन मिला बढ़ा रहा है। तो प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु की इच्छा है तो अगले दिनों में हम लोग अभी कनिष्ठा के बारे में, अभी डायरेक्ट हम लोग कनिष्ठा के बारे में, आज तो पूरा आउटलाइन जाके आया, फिर हम लोग वर्ड बाय वर्ड कनिष्ठा के बारे में सीखेंगे, किस तरह वो चाबियां कौन है, किस दिन वो स्थापन हो गया,